नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसएससी ने 682 विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। 19 अप्रैल तक जमा करनी होगी परीक्षा की फीस। 21 अप्रैल है आवेदन करने की अंतिम तारीख। राज्य में आज से किसानों से गेहूं की खरीद होगी शुरू। रबी मौसम 2025-26 के लिए 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य। किसानों को 2425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा मूल्य। राज्य के 3 एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रक्रिया में आई तेजी। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए दी मंजूरी। 6 जिलों के 250 से अधिक गांवों में ली जाएगी जमीन। बिहार में आज से नई बिजली दरें होंगी लागू। स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे तक सस्ती मिलेगी बिजली। शहरी और व्यावसायिक कनेक्शनों की दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। आईपीएल में अश्विनी कुमार की धमाकेदार शुरुआत। 31 मार्च 2025 को मुंबई इंडियंस के लिए किया आईपीएल डेब्यू। पहले मैच में ही केकेआर के खिलाफ लिए थे 4 विकेट। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में आज से किसानों से गेहूं की खरीद होगी शुरू। बिहार में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू होगी। रबी मौसम 2025-26 के लिए 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें 1.5 लाख टन पैक्स और व्यापार मंडल से तथा 50,000 टन एफसीआई से खरीदा जाएगा। किसानों को 2425 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा, जो पिछले वर्ष से 150 रुपए अधिक है। 48 घंटे के भीतर भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं खरीद के लिए 4476 पैक्स और व्यापार मंडल चुने गए हैं, जिन्हें 208 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट दिया गया है। रैयत और गैर रैयत दोनों किसान गेहूं बेच सकते हैं। पिछले साल पंजीकृत किसानों को पुनः आवेदन की जरूरत नहीं होगी। 20 उच्च उत्पादकता वाले जिलों को चिन्हित किया गया है। बीएसएससी ने 682 विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 21 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा और परीक्षा फीस 19 अप्रैल तक भुगतान की जा सकती है। परीक्षा में 75 अंक लिखित परीक्षा के और 25 अंक अनुभव के होंगे। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष और विशेष श्रेणियों के लिए कुछ छूट भी दी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपए, जबकि एसटी महिलाओं के लिए 135 रुपए निर्धारित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे। बिहार आईएएस आईपीएस अफसरों की संपत्तियां हुई घोषित। बिहार के वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्तियां घोषित की हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना के पास 60,000 नकद और 37 लाख बैंक में जमा है, जबकि डीजीपी विनय कुमार के पास कोई भी नकदी नहीं है, लेकिन 26 लाख की ज्वेलरी और नोएडा में फ्लैट मौजूद है। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत पर 58 लाख का शिक्षा ऋण बकाया है। इस सिद्धार्थ के पास 34 लाख बैंक में, जबकि तमिलनाडु, दिल्ली और तेलंगाना में संपत्तियां हैं। अधिकतर अफसरों के पास वाहन नहीं है, लेकिन सोना, चांदी और हथियार जरूर रखते हैं। कुंदन कृष्णन और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति और आभूषण है। कई अधिकारियों की पत्नियों के पास उनसे भी अधिक संपत्ति है। राज्य के 3 एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम हुआ शुरू। बिहार में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार ने आरा, सासाराम, मोकामा, मुंगेर और पटना पूर्णिया एक्सप्रेस के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण का आदेश जारी किया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए 6 जिलों के 250 से अधिक गाँव में जमीन ली जाएगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जिसकी कुल लंबाई 568 किलोमीटर है, बिहार में 417 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसके लिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और अन्य जिलों में जमीन अधिग्रहण होगा। बिहार में आज से नई बिजली दरें होंगी लागू। बिहार में आज से नई बिजली दरें लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में घरेलू और कुटीर ज्योति यानी कि बीपीएल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लाभ 79 पैसे प्रति यूनिट होगा। स्मार्ट मीटर लगवाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत पर जुर्माना नहीं होगा। कोल्ड स्टोरेज के लिए नई श्रेणियां बनाई गई है, ताकि कृषि उत्पादों के भंडारण को बढ़ावा मिल सके। शहरी और व्यावसायिक कनेक्शनों की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। डाक विभाग ने 50,000 जाली खाते किए बंद।
बिहार में सरकार की योजनाओं का गलत लाभ लेने के लिए जाली दस्तावेजों से खोले गए 50,577 डाकघर खातों को बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई डाक विभाग बिहार सर्कल द्वारा की गई है, जिसमें पटना समेत 10 जिलों में सबसे अधिक जाली खाते मिले हैं। पूरे राज्य में एक साल में 13.96 लाख खाते बंद हुए हैं, जबकि 17.27 लाख नए खाते खोले गए हैं। समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक नए खाते खुले हैं। डाक विभाग ने सभी डाकघरों को खाता खोलने से पहले जांच करने के निर्देश दिए हैं। पटना में 9,654, भागलपुर में 5,654 और नालंदा में 2,342 में सबसे ज्यादा जाली खाताधारी मिले हैं। समस्तीपुर में 1,36,369 में सबसे अधिक नए खाते खोले गए हैं। बिहार में महिला पुलिस बैरक निर्माण हुआ शुरू। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों के आवासन की समस्या दूर करने के लिए 116 थाना ओपी में बैरक निर्माण शुरू हुआ है। रोहतास, कैमूर, भोजपुर, अरवल और सीवान की पुलिस लाइन में 200 से 500 महिला सिपाहियों की क्षमता वाले बैरक बनाए जा रहे हैं। पुलिस वाहनों के रखरखाव के लिए 10-10 पार्किंग, गैराज, शेड व वॉशिंग पिट भी बनेंगे। कुल 181.84 करोड़ की लागत से यह निर्माण कार्य होगा। पटना सहित कई जिलों में मॉडल पुलिस थाना भवन का भी निर्माण शुरू हुआ है। पटना के बेटा में रेल थाना सब बैरक बनेगा, जबकि अन्य थानों में महिला पुलिस बैरक की भी व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। सरकारी विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। राज्य में 5.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों का सरकारी विद्यालयों की पहली कक्षा में नामांकन अभियान मंगलवार से शुरू होगा, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। यह अभियान आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, प्रधानाध्यापक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जीविका दीदी मिलकर चलाएंगे। अभियान का प्रचार प्रसार प्रभात फेरी, साइकिल रैली और घर घर जागरूकता अभियान के माध्यम से किया जाएगा। माइक से भी इसकी सूचना दी जाएगी। अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से कराएं। आंगनबाड़ी सेविका 6 वर्ष के बच्चों की सूची प्रधानाध्यापक को देंगी। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड नहीं होगा, उनका भी नामांकन किया जाएगा। गोलघर की दीवारों की सफाई के लिए योजना हुई शुरू। पटना में गोलघर की बाहरी दीवारों की रासायनिक सफाई की योजना बनाई गई है, जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से पत्राचार किया जाएगा। इसके साथ ही शेरशाह सूरी के मकबरे का जीर्णोद्धार, सीतामढ़ी और बेतिया में नए संग्रहालय बनाने और विभिन्न संग्रहालयों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना बनाई जा रही है। सभी कलाकारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और दरभंगा के अहिल्या स्थान की नापी और जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। पटना में 2 अप्रैल से मल्टी एजेंसी अतिक्रमण उन्मूलन अभियान शुरू होगा, जिसमें सड़क अतिक्रमण हटाने और वाहन चेकिंग की जाएगी। भोजपुर में पुलिस ने की 3,924 शराब की बोतलें बरामद। भोजपुर जिले के चौरी थाना पुलिस ने खाने के पत्तल की आड़ में अंग्रेजी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 407 मिनी ट्रक से 3,924 बोतल शराब बरामद की और एक तस्कर सुबोध कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर झारखंड के रांची से शराब लाकर भोजपुर ला रहे थे। मिनी ट्रक के ऊपर पत्तल के बोरे के नीचे 171 कार्टन शराब छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने डीलिया लख के पास घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा था, जबकि 3 तस्कर फरार हो गए थे। बरामद शराब पंजाब मेड थी। कुल 1539 लीटर शराब मिली है। मिनी ट्रक के मालिक और चालक को भी आरोपित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह का नाम सुनने पर भड़की अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों द्वारा पवन सिंह का नाम लेकर हुटिंग करने पर गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि जो लोग पीछे से बुराई कर रहे हैं वे सामने आकर दिखाए। अक्षरा सिंह ने यह भी कहा कि भोजपुर के दर्शकों के प्यार और सम्मान से ही वो सफल हुई है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच पहले दोस्ती और रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन 2018 में पवन सिंह ने बिना बताए ज्योति सिंह से शादी कर ली, जिससे उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया और वे एक दूसरे के विरोधी बन गए। पटना में स्कूली बच्चों के लिए ऑटो सेवा हुई बंद। मंगलवार से पटना में स्कूली बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा से लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने नियम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। इन नियमों के तहत स्कूली वाहनों का रंग पीला होना चाहिए, चालक प्रशिक्षित होने चाहिए और सुरक्षा उपकरण मौजूद होने चाहिए। ऑटो यूनियन इस आदेश का विरोध कर रही है, जिससे 50,000 से भी अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। यूनियन ने मंगलवार से बच्चों को न ले जाने का फैसला किया है और बुधवार को विरोध प्रदर्शन भी करेगी। यूनियन का कहना है कि आदेश चालकों की रोजी रोटी पर असर डाल सकता है। अमित शाह के बाढ़ नियंत्रण वाले वादे पर लालू यादव का तंज। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज करते हुए यह सवाल किया कि 20 सालों तक बाढ़ नियंत्रण पर क्या काम किया गया था।
उन्होंने अमित शाह के बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए पूछा कि बिहार में 20 साल से क्या तालिबान की सरकार थी और उनकी उपलब्धियों पर सवाल भी उठाया। अमित शाह ने गोपालगंज में बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का वादा किया और एनडीए को 5 साल के लिए फिर से मौका देने की अपील की। उन्होंने बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की भी योजना साझा की। बिहार के ये 3 बड़े अधिकारी जल्द होंगे रिटायर। बिहार के 5 बड़े आईएएस अधिकारी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। इनमें से पहले अधिकारी हैं चैतन्य प्रसाद, जो 31 जुलाई 2025 को मुख्य जांच आयुक्त के पद से रिटायर होंगे। वे 1990 बैच के अधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी हैं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, जो कि 31 अगस्त 2025 को रिटायर होंगे। वे 1989 बैच के आईएएस हैं और तेज तर्रार अधिकारियों में भी गिने जाते हैं। तीसरे अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, जो कि 30 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। वे 1991 बैच के अधिकारी और अपनी और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। ये अधिकारी बिहार के प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। आईपीएल में अश्विनी कुमार की धमाकेदार शुरुआत। अश्विनी कुमार, जो कि मोहाली के झंझेड़ी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 31 मार्च 2025 को मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। अपने पहले मैच में उन्होंने केकेआर के खिलाफ 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। अश्विनी का जीवन संघर्षों से भरा था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर थी। वे साइकिल से 11 किलोमीटर दूर आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में मैच खेलने जाते थे। अश्विनी ने पहले केकेआर, सीएसके और राजस्थान के लिए ट्रायल भी दिए थे। 2025 आईपीएल में मुंबई ने उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा। उनकी मेहनत अब रंग ला रही है और वो जल्द ही करोड़ों कमाई करने की ओर भी बढ़ रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपांशु कुमार, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, मनोज बिहारी, रवि कुमार, दीपक कुमार, गुड़िया सोनी, आलोक प्रियदर्शी, मोहन कुमार, रविशंकर, दिलीप कुमार, रंजीत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, रविशंकर, मनोज भगत, वरुण कुमार, कुमार कौशल सिंह, रंजीत मिश्रा और राम बाबू दास। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।